गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम मध्य प्रदेश जीके चालू करने जा रहे हैं। और एमपी जीके बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किन किन एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यदि इसकी बात करें हम, तो सबसे पहले नंबर पे से क्या आता है एमपीपीएससी। एमपीपीएससी में प्री में इसका वेटेज काफी रहता है। ठीक है, उसके बाद में स्टेट लेवल पर होने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इससे अच्छे खासे नंबर कवर किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अपन दूसरी से की एग्जाम की स्टेट लेवल से की कंट्री, पूरी कंट्री में जो एग्जाम होती है। ठीक है, तो अब उन एग्जाम के लिए भी से कि ये एमपीजी के काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि से कई मामलों में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से प्रथम नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पर है और इसीलिए से कि एमपी से एमपी जीके से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर से कि हम देखें कि एमपी जीके पढ़ेंगे पूरा मैप वाइज पढ़ेंगे। आपको मैप भी से कि मैप में पूरा से कि लिख के पूरा बताऊंगा और मैप सहित पूरा समझाऊंगा, जिससे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, इसलिए बस बहुत ध्यान से समझना है और पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे जीके स्टार्ट करने से पहले आपको जो आज सबसे पहली जो क्लास रहेगी वो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। सबसे पहले मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, उसकी मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। ठीक है, किन अक्षांशों के मध्य में है और किन देशांतर के मध्य में है, तो ये देखेंगे। उसके बाद में उनका एरिया कितना है। ठीक है, भौगोलिक सीमा क्या है और उनके राजकीय प्रतीक क्या है, तो इस तरीके से सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश जीके सामान्य, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पूर्वी देशांतर से भी यहाँ पे जो इसकी एमपी की स्थिति की बात कर ले, किन किन अक्षांशों और किन देशांतरों के मध्य में, सबसे पहली बात। ठीक है, तो यहाँ पे अक्षांश, तो अक्षांश यहाँ पे 26 या 21, ठीक है, 21 डिग्री 6 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में इनका एमपी का विस्तार है। ठीक है, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है मध्य प्रदेश का। ठीक, तो ये ध्यान रखना है अक्षांश। अब अक्षांश और देशांतर यदि आपको पता नहीं है तो आप ध्यान रखें कि अक्षांश क्या होता है, जो से कि ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं होती है। ठीक है, आड़ी रेखाएं होती है, वो क्या होती है, अक्षांश होती है। उसके अक्षांश और देशांतर के बारे में पूरा से एक वीडियो पर्टिकुलर बनाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल समझाऊंगा आपको, कितनी अक्षांश रेखाएं है, कितनी दूरी होती है, उनमें 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, इस तरीके से पूरा डिटेल में उस वीडियो पूरा बताऊंगा। अभी केवल ये बता रहा हूँ अक्षांश क्या होता है। तो अक्षांश ग्लोब पर खींची जाने वाली आड़ी रेखाएं होती है। ठीक है, और ये अक्षांश है। ठीक है, ये कौन सी है, अक्षांश रेखाएं। और देशांतर की बात करें तो देशांतर रेखाएं क्या होगी, तो देशांतर ग्लोब मान लो से ये इस तरीके से ग्लोब है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके की लाइनें जो होती है, ठीक है, इस तरीके की लाइनें, ये जो लाइनें होती है इनको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, इस तरीके की वक्राकार। ठीक है, तो ये देशांतर है, देशांतर। तो इस तरीके से ये है, ये अक्षांश है। ठीक है, और ये देशांतर। जैसे अक्षांश एक ये क्या है, अक्षांश, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा अक्षांश है। इससे इसके समानांतर जो खींची गई समस्त रेखाएं हैं, ये सब क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, और ऐसी क्या है, देशांतर रेखाएं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर आपको ये यहाँ पे ये भी बता दूं कि यहाँ पे अक्षांश के पहले उत्तरी क्यों लगाया। ठीक है, अक्षांश के पहले उत्तरी क्यों लगाया, तो जो मान लो से कि ग्लोब है पूरा ऐसा, पूरी पृथ्वी है, तो इस ग्लोब में यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ ये, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये ग्लोब है, पृथ्वी। तो इसका ये वाली जो रेखा है ये कौन सी है, 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। ठीक, अब ये रेखा है। उसके बाद में ये जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है, ठीक, ये
तो यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, और ये वाला भाग कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, इसके उत्तर में जो होगा, ठीक है, इस रेखा के उत्तर में मतलब ऊपर की साइड जो होगा उसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये सब क्या रहेंगे, उत्तरी अक्षांश रहेगा। ये वाला ये पूरी लाइन जैसे कि ये है, इसके ऊपर की लाइन क्या है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और इसके भूमध्य रेखा के नीचे जो लाइन रहेगी उसको बोलेंगे दक्षिण अक्षांश। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। तो इस तरीके से ये रहेगा। तो यहाँ पर ऊपर उत्तरी अक्षांश और नीचे दक्षिणी अक्षांश। अब यहाँ पे उत्तरी अक्षांश क्यों लिया, एमपी के बारे में लेते हैं या फिर इंडिया के बारे में लेते हैं, जब अक्षांशों में नापते हैं तो उत्तरी अक्षांश क्यों लिया। उत्तरी लेने का कारण ये है कि इंडिया जो है वो यहाँ पर है, इंडिया की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये इंडिया की स्थिति है, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर तो यहाँ पर इंडिया की स्थिति है, इसीलिए यहाँ पे अब ये कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश में है, क्योंकि ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर उत्तरी अक्षांश है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, उत्तरी अक्षांश। क्लियर, उत्तरी अक्षांश। और अब से कि उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक। अब बात करें अपन दक्षिण, ये जैसे कि देशांतर की बात करें। ठीक, तो देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। इसमें दोनों तरफ क्या है, पूर्वी देशांतर। यहाँ पे पूर्वी देशांतर, यहाँ पे पूर्वी देशांतर। जैसे कि यहाँ पे था उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो दोनों तरफ एक ही लिखा रहेगा, सेम लिखा रहेगा। अब ये पूर्वी देशांतर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो रेखा है 0 डिग्री रेखा, ये वाली जो लंदन से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है टाइम जोन रेखा, वहां से अब इस रेखा से इधर की साइड जाएंगे तो ये पश्चिमी रहेगा, पश्चिम। ठीक है, और इस रेखा से इधर की साइड जाएंगे, यहाँ पे इधर, तो ये कौन सा रहेगा, पूर्वी रहेगा, पूर्वी। ठीक है, इधर के साइड के पूर्वी अक्षांश, जैसे कि ये है, ये सब क्या है, पूर्वी अक्षांश है, और इधर वाले क्या है, ये पश्चिमी अक्षांश। तो ये जो सिर्फ इंडिया है, इंडिया पूर्वी अक्षांश में, पूर्वी देशांतर में आ रहा है। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है, यहाँ पे पूर्वी देशांतर है। ठीक, ये खड़ी जो वक्राकृति है वो देशांतर है, तो पूर्वी देशांतर में आ रहा है पूरा इंडिया। इसलिए जो एमपी है इसको भी लेंगे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और कहां से कहां तक, 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट। ठीक, क्लियर। अब फिर आगे बात करते हैं अपन एमपी की। तो एमपी में जो एमपी है, इसके सबसे पहले आपको नाम बता देता हूँ, किन किन नामों से एमपी को जाना जाता है, या एमपी के, मध्य प्रदेश के नाम कितने हैं। ठीक है, तो एमपी का टोटल 4 नाम है। ठीक है, टोटल कितना है, 4 नाम है। कौन कौन से, तो सबसे पहले जैसे कि मध्य प्रदेश। ठीक है, या सबसे पहला सोया स्टेट है, सोया स्टेट। ठीक है, स्टेट। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे नदियों का मायका। ठीक है, नदियों का मायका। ठीक, नदियों का मायका। उसके बाद में तीसरा है हृदय स्टेट, हृदय स्टेट। ठीक है, हृदय स्टेट। और क्या है, तो यहाँ पे टाइगर स्टेट। ठीक है, चौथा क्या है, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट। तो इस तरीके से यहाँ पे इन नामों से, ये मध्य प्रदेश के उप नाम है। ठीक है, मध्य प्रदेश के उप नाम कितने, 4 है, सोया स्टेट, नदियों का मायका, हृदय स्टेट और ये टाइगर स्टेट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 4 नाम है, तो चारों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे भौगोलिक सीमा। ठीक है, भौगोलिक सीमा। तो भौगोलिक सीमा का मतलब होता है मध्य प्रदेश की सीमा किन किन अदर स्टेट से लगती है। ठीक, भौगोलिक सीमा इसको बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा है वो अदर स्टेट कौन कौन से है जिनसे संपर्क करती है। तो कौन कौन से है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तर में है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश ये है। और मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र।
इस तरीके से ये। और पूर्व में कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, ठीक है। पूर्व में कौन सा है? छत्तीसगढ़, ये है। और पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में गुजरात, ठीक है, गुजरात। उसके बाद में उत्तर पश्चिम में कौन सा है? ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेट है, वो कौन सा है? तो वो है राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 5 टोटल अदर स्टेट है जो से कि एमपी को छूते हैं, या फिर एमपी 5 अदर स्टेट से संपर्क करती है, संपर्क में है, स्पष्ट करती है सीमाओं को, ठीक है। तो इस तरीके से भौगोलिक सीमा कितने 5 राज्यों से मिलती है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे भौगोलिक सीमा 5 राज्यों से मिलती है, ठीक। उसके बाद में फिर अपन से की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक क्या है, ठीक है। राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, वृक्ष क्या है, ठीक है। इनके बारे में बात करें, लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले आपको ये बता दूं कि इनको घोषित कब किया गया था कि ये राजकीय पक्षी है, पशु है, वृक्ष है, ये कब किया गया था? तो इसकी बात करें तो एमपी की 25वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 1981 को, ठीक है। एमपी की 25वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 1981 को इनको घोषित किया गया था कि ये राजकीय वृक्ष है और ये पशु है और ये पक्षी है। तो इस तरीके से अब कौन कौन से है ये देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले राजकीय पशु, तो पशु कौन सा है? यदि आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कौन सा है, बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा, अर्थात 12 सिंह वाला जो जानवर है इसे 12 सिंगा बोलते हैं, हिरण टाइप का, तो ये 12 सिंगा, ठीक है। तो 12 सिंगा, और ये जो है ये ब्रेडरी जाति का है। कौन सी जाति का है? ब्रेडरी जाति का। ब्रेडरी जाति का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पशु हुआ। पशु के बाद में फिर देखते हैं पक्षी। तो पक्षी कौन सा है? पक्षी है दुधराज, ठीक है, दुधराज, जिसको हम बोलते हैं पैराडाइज फ्लाई केयर, ठीक है, पैराडाइज फ्लाई केयर। उसके बाद फिर बोलते हैं, फिर अगला है वृक्ष। तो वृक्ष क्या है? बरगद, बरगद, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वृक्ष है बनियान ट्री, जिसको बोलते हैं बरगद, ठीक है। ये आपकी बेसिक सामान्य परिचय हुआ, सामान्य परिचय। अभी से थोड़ा सा और बाकी इसमें ये देख लें अपन कि यहाँ पे जो एमपी है, एमपी आपको पता है कि पूरे इंडिया के एकदम सेंटर है, ठीक है, पूरा इंडिया है उसके एकदम सेंटर में है, सेंटर पॉइंट पर है, इसीलिए एमपी को मध्य प्रदेश होता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश नाम किसने रखा था? इसकी यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का जो नाम है मध्य प्रदेश, ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया। और फिर यहाँ पे दूसरी अगला मेन पॉइंट की बात करें तो मध्य प्रदेश एकदम सेंटर में होने की वजह से मध्य प्रदेश से कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो समुद्री सीमा स्पर्श नहीं करती है, जिसकी वजह से एमपी को लॉकलैंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है, लॉकलैंड स्टेट। लॉकलैंड स्टेट का मतलब होता है भू आवेष्टित राज्य, ठीक है, भू आवेष्टित राज्य मतलब ऐसा राज्य जो समुद्री सीमा से स्पर्श नहीं करता है या जिससे समुद्री सीमा नहीं लगती है, तो वो भू आवेष्टित राज्य, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर अपन बात कर लेते हैं कि एमपी का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, एमपी का क्षेत्रफल क्या है। तो एमपी का क्षेत्रफल आपको 2 मिलेगा। पहला 308,252, 308,252 ये मिलेगा वर्ग किलोमीटर, ठीक है। या फिर मिलेगा आपको 308,245 वर्ग किलोमीटर, दोनों ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम है, यहाँ पर अधिक है। कम अधिक होने का एक ही कारण है कि जो नर्मदा घाटी, ये किरा घाटी है,
ठीक है। जो नर्मदा नदी की किरार घाटी है, तो किरार घाटी का जो विवाद है, उस विवाद के कारण एक में वो क्षेत्रफल शामिल है, दूसरे में शामिल नहीं है, इसलिए एक में कम है और दूसरा कम है, दूसरा अधिक है। तो इस तरीके से यहाँ पे किरार घाटी की क्षेत्रफल की वजह से यहाँ पे अलग अलग मिलता है, ठीक है, लेकिन दोनों ही सही है। अब फिर अपन बात करें कि ये जो क्षेत्रफल है, ये पूरे देश का मतलब पूरे इंडिया का के क्षेत्रफल का कितना है, 9.38%, ठीक है, 9.38% ये टोटल एरिया है एमपी का, किसके कंपैरिजन में, इंडिया के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे देश का 9.38% पूरा एरिया है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि एमपी के सबसे पूर्व में कौन सा स्टेट है। तो एमपी के सबसे पूर्व में कौन सा स्टेट है, सिंगरौली है। एमपी के सबसे पूर्व में कौन सा स्टेट है, सिंगरौली। उसके बाद एमपी के सबसे पश्चिम में कौन सा स्टेट है, तो अलीराजपुर है, अलीराजपुर, ठीक है, जो 2017 मई 2008 को झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था, ये अलीराजपुर, ठीक, ये 49वां जिला था। और फिर अपन बात करें सबसे उत्तर में, तो सबसे उत्तर में कौन सा स्टेट है जो 26 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है, वो है मुरैना, ठीक है, मुरैना ये सबसे उत्तरी है। उसके बाद सबसे दक्षिणी बात करें तो कौन सा है, बुरहानपुर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बुरहानपुर है। तो ये एमपी का सामान्य परिचय पूरा कंप्लीट हुआ। और यदि इसे आपको क्लियर हुआ है अच्छी तरीके से, तो आप प्लीज लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि नहीं किया है, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।